Hi, my name is Gibran. Welcome once again to Action Reaction. There's a gentleman here on the YouTube channel who has actually asked me to do a reaction on the song called Sami Meri War by Umair Jaiswal and Kurtaran Baloch, performed in Coke Studios. I believe it's season 8. And he wants me to react in Urdu. I respect that, dude. So आज का reaction, we'll just try to do it in Urdu as much as we can. Let's see what the song's about, but just before we start, let's hit the intro. I like that. Ooh, bass, man. यार इनकी इंस्ट्रूमेंट सिलेक्शन बड़ी जबरदस्त होती है, अनडाउटेडली. म्यूजिक बहुत सॉफ्ट है और जायसवाल साहब को डाल दिया आपने, पावर हाउस है वो. मजे का सीन है ये. जाने क्यों लगता है यूं कोई है मेरे रूबरू, मैं देखूं जहां नजर न आए तू है कहां. कोई मुझे ये बताए कैसा दिल पे वार किया रे, जीना मुझसे मोरा जिया रे, जीते जीते मार दिया. आ रहा है. Now it's gonna come. उससे रहा नहीं जा रहा वैसे. सॉफ्टनेस डालनी है उन्होंने म्यूजिक में यार. बताता हूँ अबाउट क्यूबी और उमैर. एक तारा मैं अकेला, गीत तू है अलबेला, अब मिले तो ढोल बाजे थम. राइट. अपना जीवन एक समंदर, तू है सीपी उसके अंदर, और मोती जगमगाए चमाचम. कैसा दिल पे वार किया रे, जीना मुझसे मोरा जिया रे, जीते जीते मार दिया रे. ओ
सस्पेंस है। सम्मी मेरी वार मैं वारी, 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 सम्मी मेरी वार मैं। ओ यार फ्लूट। vari anni sono, 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 vari anni sono. Sommi meri var, 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 me vari anni sommi, sommi meri var, me vari anni sommi, sommi meri var, 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 sommi meri var. ऑसम यार, ऑसम मैन। भाई थैंक यू। आपने कहा था कि मैं शुड डू दिस रिएक्शन इन उर्दू, तो मैं आपके लिए उर्दू में कह रहा हूँ, ठीक है अली? यार लेट मी जस्ट ब्रेक दिस डाउन। इट्स अ सॉन्ग जो बड़ा आपको अपलिफ्ट करता है, ठीक है? सो इट गोज विदाउट सेइंग कि इस गाने में जो एनर्जी है एंड द अमाउंट ऑफ पैशन एंड द इन्वॉल्वमेंट बाय द आर्टिस्ट, वो बहुत ज़बरदस्त है यार। मुझे जहां तक समझ आती है उमैर की, उमैर को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल काम है। इतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। ही इज अ पावर हाउस। वो बस वो मतलब आपने समझें कि चीखना है सिर्फ, एंड ही नेचुरली हैज दैट कैपेबिलिटी। उसको ज्यादा कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। ही नोज। और ये नहीं, मैं गलत एंगल से नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत बड़ी कैपेबिलिटी होती है किसी के अंदर पावर हाउस होना। पावर हाउस ज्यादातर लोग नहीं हो सकते, तो उसका एक कमाल है यहाँ पे पूरे इसके अंदर। और इस पूरे अरेंजमेंट के अंदर भी क्यूबी के साथ क्यों उसको मैच किया, उसको किसी और के साथ क्यों नहीं किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्यूबी की अपनी एक टोनल रेंज है और वो पतली नहीं है। यूजुअली लड़कियों की जो टोनल रेंज होती है वो काफ़ी नैरो होती है, शार्प होती है, शार्प नोट्स होते हैं। तो आपको उससे कॉन्ट्रास्ट में एक दरमियाने तौर पे एक बहुत एक्सट्रीम वर्जन हैवी टोन्स नहीं चाहिए होती। क्योंकि क्यूबी की आवाज़ भी जो है वो इतनी शार्प नहीं है, उसके शार्प नोट्स नहीं है। वो लेके जा सकती है शार्प पे, पर उसकी जो बेस टोन है वो थोड़ी सी मीडियम बेस कैरी करती है। तो आपको उसके साथ एक ऐसा बंदा चाहिए जिसकी आवाज़ और भारी हो। तो ये तो नेचुरली एक बड़ा ज़बरदस्त मिक्स नज़र आता है डुएट्स के अंदर, और यही फिनोमेना इन्होंने यहाँ पे यूज़ किया है, और वो इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। जारी बात, अगर ऑब्जर्व करो ना समझ आ जाएगी। कुरतलैन जो है वो बहुत करीब माइक है, ठीक है ना? जब वो सिंग कर रही है तो उसमें बहुत कम गैप होता है, बिकॉज उसने अपनी टोनल रेंज को फ्लक्चुएट कराना है, वेरिएट कराना है, तो उसने बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं गा सकती, जो कि उसके अंदर कैपेबिलिटी है। फिर देन अगेन गा सकती है, गाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसे सॉफ्टनेस लानी है, क्योंकि म्यूजिक का सारा जो अरेंजमेंट है वो बड़ा सॉफ्ट स्टार्ट है। अगर आप देखें तो उस सॉफ्टनेस को मेंटेन करना है आपने। तो क्यूबी तो बहुत ये काम कर रही है। उसके कॉन्ट्रास्ट मैंने बताया ना, कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करना होता है दोनों वोकल्स के दरमियान। अगर दोनों एक जैसी तरह गाएंगे, एक ही टोनल रेंजेस होंगी, एक ही स्ट्रक्चर्स होंगे, एक ही लिरिक्स होंगे, तो फिर आपको वो डुएट करने का फायदा कोई नहीं है। सो हर चीज़ का मकसद होता है। तो उमैर को उन्होंने रखा हुआ है कि वो पावर हाउस जो फुल ब्लोन इफेक्ट है, वो ग्रंज है उसकी आवाज़ में। गर्थ नहीं होती आवाज़ में, ज़रा भारी आवाज़। आप फ़ोन किसी को करें हसरत को, तो वो आप अब एक भारी आवाज़ में फ़ोन करते हैं, आवाज़ में बात करते हैं, तो फिर आप कहते हैं अच्छा यार कुछ तगड़े हजरत हैं। तो ये वो सीन है इसका। मगर ये सारे करने के लिए द मोस्ट एसेंशियल एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि उसको माइक से बहुत दूर रहना पड़ता है, क्योंकि इतनी ऊंची करेंगे अगर आप माइक में बोलेंगे तो जो आपके डेसिबल्स हैं वो तो पीक कर जाएंगे। यानी कि वो एक टेक्निकल टर्म है, उसको पीकिंग बोलते हैं। वो पीक कर जाते हैं और क्लिप हो जाते हैं उसके बाद।
तो सारा क्वालिटी ऑफ ऑडियो लॉस हो जाता है, वो ज़ाया हो जाता है, उसका फ़ायदा कोई नहीं है, तो आपको दूर रहना पड़ता है। और मगर ये था कि इतनी ज़बरदस्त एनर्जी थी, इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, म्यूज़िकल अरेंजमेंट मुझे बहुत पसंद आया। और इसमें सबसे ज़्यादा जो स्टार इंस्ट्रूमेंट था ना, वो था आपका फ्लूट। और अगर आप देखें जितनी देर उमैर ने सेकेंड हाफ में गाया है क्लाइमैक्स के वक्त, और क्यू भी नहीं गाया, फ्लूट वॉज कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट देयर, वो बिल्कुल पीछे बज रहा था सारा टाइम। और अगर की एसेंशियल की जो प्रोवाइड कर रहा था मेलोडी की, वो भी फ्लूट ही कर रहा था। तो ये बहुत ज़बरदस्त अरेंजमेंट था। मैंने फ्लूट को लाइमलाइट में आते हुए ज़रा कम ही देखा है। दो कोक स्टूडियो में यूज़ करते हैं, वायलिन पे बहुत फोकस करते हैं मैंने देखा, या हारमोनियम को बीच में पिट्स एंड पीसेस में लेके आते हैं, सितार को लेके आते हैं। फ्लूट इतना ज़्यादा मेन स्ट्रीम के तौर पे काम नहीं करता, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, ट्रेजेडरी यानी कि सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट के तौर पे काम करता है। यार ये ड्रमर जो है ना, मैं बताऊं, ही इज़ अ यंग किड, मगर ये कमाल आदमी है। इस बंदे की बेख निकल गई है वैसे बताऊं। इतनी उसने डबल्स, ट्रिपल्स, क्वाड्रुपल्स और 8x पे उसने इसको किया है, और वो कॉन्स्टेंटली, बिकॉज उमैर को चाहिए आपको, जब वो गा रहा होता है तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग हाइप, उतना ही स्ट्रॉन्ग म्यूजिक म्यूजिकली भी चाहिए होता है उमैर की आवाज़ को मैच करने के लिए। उमैर की आवाज़ में बहुत स्ट्रेंथ है, तो म्यूजिकली उसको अगर मैच ना करें तो ऐसे लगेगा कि म्यूजिक अलग जा रहा है और उमैर अलग गा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा ये म्यूजिक डायरेक्टर जो है ना, उसको पता है कि उसने कैसे इसको बैलेंस करना है, और ये काफ़ी ट्रिकी है। एक बात है, उमैर की जो आवाज़ है ना, उसमें टेक्सचर तो बहुत ज़बरदस्त है, उसमें ग्रिट है, बहुत ज़्यादा ग्रिटी आवाज़ है उसकी। मगर उस इतनी जब ज़ोर से आप बोलते हैं, इतनी हवा आप जो अपने ऑक्सीजन अपने लंग्स में कैरी की होती है, और आपने वो एक फ्रेज़ में कंज्यूम करनी होती है, फ्रेज़ अगर लंबा हो, जैसे राहत साहब करते हैं, तो उनका तो राग बड़ा लंबा चला जाता है। तो अगर वो इतनी ऊंची अगर वो गाएं जिस तरह उमैर गा रहा है, तो हवा बहुत जल्दी, आपकी ऑक्सीजन तो बहुत जल्दी कंज्यूम हो जाएगी। तो फिर आप सांस लेने के लिए आपको ये आवाज़ आएगी, या सांस लेने की आवाज़ आएगी। कई दफ़ा ये भी आर्टिस्टिक टच होता है, यूज़ कर लेते हैं, मगर उमैर के केस में आप ये यूज़ करना ज़रा मुश्किल काम है। और ये बंदे को बहुत ज़्यादा, जो जिसको चेस्ट कैविटी कंट्रोल बोलते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा है यार। आई थिंक इट्स अ फैबुलस सॉन्ग। सुनो, इसको एंजॉय करो, ये सुनने से ताल्लुक़ रखता है, इसको एंजॉय करने से ताल्लुक़ रखता है। एंड सबसे बड़ी बात ये है, इसका बड़ा अपलिफ्टिंग मूड है, तो अपने दिन को बेहतर करना है, ये गाना सुनो, आपको थोड़ा सा, हम लोग कहते हैं एड्रेनलिन रश क्रिएट करना, ये गाना एड्रेनलिन रश भी क्रिएट करता है। और अगर आपने पढ़ाई करनी है, जैसे मेरे दोस्त ने, जिसने मुझे हु आस्क्ड मी कि मैं आई शुड डू वन ऑफ द रिएक्शंस इन उर्दू, तो वो भाई चूंकि इंजीनियर बनने जा रहे हैं और काफ़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो जब थोड़ा सा आप थक जाएं, हार जाएं, इस तरह ये गाने आपको, दे गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ एनर्जी, इसको यूज़ करो, एंजॉय करो। एंड टिल द नेक्स्ट टाइम, कीप वॉचिंग। यार सब्सक्राइब नहीं किया, कर लेना प्लीज़, मैं उर्दू में बोल रहा हूँ, ठीक है अली? यार अपने दोस्तों से भी को सब्सक्राइब करें, दिस इज फॉर यू। टिल देन यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, फिर मिलते हैं, बाय बाय।